दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अभी आपने देखा कि अमिताभ ठाकुर को पुलिस घसीट करके ले गई और उसके बाद जो है जेल में डाल दी। एक आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी जो है नूतन ठाकुर, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता। दोस्तों क्या अब इस सरकार में यानी बीजेपी शासन सत्ता में क्या अब आवाज उठाना गुनाह है? न्याय मांगना गुनाह है? हक की लड़ाई लड़ना गुनाह है? किसी को न्याय दिलाना गुनाह है? क्या अब सरकारें यह तय कर ली है कि अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर आवाज उठाने की कोशिश करेगा तो उसका भी वही हश्र होगा जो अमिताभ ठाकुर का हुआ है। अमिताभ ठाकुर ने जो है कब क्या घोटाला किया था? अमिताभ ठाकुर 1999 में 97 में कब घोटाला किया था? कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गईं, उसका कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन अब जो है अमिताभ ठाकुर ने जो है सवाल उठाया, और वह भी मैं आपको बता दूं सवाल क्या उठाया। आप जानना चाहते होंगे कि अमिताभ ठाकुर को सरकार ने क्यों जेल में डाल दिया, यूपी सरकार अमिताभ ठाकुर से क्यों खफा है, आप जानना चाहते होंगे तो आप जान लीजिए कि अमिताभ ठाकुर ने जो है कप सिरप का मामला जो है उठाया था। आपने देखा होगा कप सिरप को लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में जो है तहलका मचा हुआ है। सिरप को लेकर के तहलका इसलिए मचा हुआ है कि तमाम जो है बच्चों की, तमाम लोगों की जानें चली गई। कुछ लोग इस सिरप को जो है नशे के लिए यूज करते हैं, तो कुछ लोग जो है इसमें जो है जहर डाल करके उसका कारोबार कर रहे हैं। यानी तमाम खेमा का खेमा, यानी जो है खेप का खेप, तमाम जो है थोक जिसको आप कहते हैं, तो टनों में यानी इतने तादाद में जो है कप सिरप का जो है ये एक तरीके से जो काला बाजारी थी, इसी की जो है उन्होंने जांच की मांग की थी। और उन्होंने जो है जिस व्यवसायी की जांच की मांग की थी वह जो है पूर्वांचल का जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं माफिया का नाम आ रहा था जिस पर जो है सरकार की भौहें टेढ़ी हो गई। आप जानते भी हैं कि सरकार जो है उसी का काम करती है जो कि सरकार का पीठ थपथपाता रहे। अमिताभ ठाकुर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जबरिया रिटायर उन्होंने लिख लिया है अपने उसमें जो है कि जबरिया रिटायर आईपीएस। अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर करा दिया गया था क्योंकि अमिताभ ठाकुर जो है सरकार की सुनते नहीं थे। आपको यह भी याद होगा कि अमिताभ ठाकुर अखिलेश यादव के समय में भी वह धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते थे, लेकिन अखिलेश यादव के सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको जेल नहीं भेजा गया। उनका सुना गया कि वह क्यों धरना पे बैठे हैं, उनको क्या कैसे चाहिए। तो सरकार यहां अगर कोई चीज अगर आप विरोध कर रहे हैं, अगर किसी चीज की आप जांच की मांग कर रहे हैं, तो उल्टा ही लटका दे रही है। ये कहां का न्याय है? यानी योगी आदित्यनाथ सरकार क्यों बार बार सवालों के घेरे में आती है कि एक पक्ष कार्रवाई होती है, जबरन कार्रवाई होती है। शाहजहांपुर अचानक जो है ट्रेन में पुलिस वाले घुसते हैं, उसके बाद जो है परिचय पूछते हैं और अमिताभ ठाकुर को जो है पकड़ लेते हैं, और इस तरह जो है अमिताभ ठाकुर को घसीट कर ले जाते हैं जैसे ये कोई सामान्य कैदी हो, और सामान्य नहीं कि जैसे कि अमिताभ ठाकुर ने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो। यानी आतंकवादी पकड़ जाता है, उग्रवादी पकड़ जाता है इस तरीके से। हालांकि उन लोगों के साथ भी सुलूक नहीं होती, उनकी तमाम जांचें परीक्षण होती हैं, लेकिन अमिताभ ठाकुर को जो है घसीटते ले गए और अमिताभ ठाकुर ने कहा कि हमारी जान को खतरा है, योगी सरकार जो है हमारी हत्या करवा सकती है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी बातों में यह कहा कि हमारा जो है फुल इनकाउंटर हो सकता है, हमारी जान जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि वही पुलिस है कि जो एक समय अमिताभ ठाकुर जो है पुलिस अधिकारी जब आईजी हुआ करते थे, तो आप समझ लीजिए कि यही पुलिस जो है दुम दबाए उनके सामने जो है खड़ी रहती थी। और आज वही रिटायर हो गए अमिताभ ठाकुर, तो उन्हीं को जो है पुलिस जो है घसीटते हुए ले जा रही है। इसीलिए कहते हैं ना कि वक्त का जो है बहुत बड़ा फेर होता है, वक्त का जो है फेर होता है। एक समय था कि अमिताभ ठाकुर की तूती बोलती थी, आईपीएस, आईजी और डीआईजी जहां थे वो वहां, उसके बाद जो है तो अमिताभ ठाकुर के नीचे सारे पुलिसकर्मी जो है अपने बॉस को सलाम ठोकते थे। और आज अमिताभ ठाकुर को सलाम ठोकने के बावजूद उनको घसीट करके ले जा रहे हैं और जेल के सलाखों में डाल दे रहे हैं। और गुनाह क्या है? गुनाह 1999 का है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिल करके कहीं जो है जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर के फर्जीफिकेशन किया था। अगर इस तरीके देखेंगे, अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त सत्ता का अगर हम बात कर लें, बीजेपी की अगर योगी आदित्यनाथ सरकार के अगर मंत्रियों या विधायकों की हम बात कर लें, तो आप समझ लीजिए 70% जो है वो करप्शन लिप्त है, 70% जो है वो अपराधी हैं।
अब बाकी मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप लोग सब कुछ जानते हैं कौन क्या कैसा है। लेकिन अगर आप न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप नौकरी मांगेंगे, अगर आप बेरोजगारी से अगर जूझ रहे, महंगाई की लड़ाई अगर आप लड़ेंगे, अगर इस तरीके करने की आप अगर हरकत करेंगे तो पुलिस आपके हाथ पैर तोड़ करके और जेल में भेज देगी। क्या यह तानाशाही नहीं है तो क्या है? अब इस पर संविधान नहीं है। आपको याद होगा इसी महंगाई को लेकर के जब सरकार नहीं थी तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज लोग तमाम थे, उसके बाद वह महंगाई पर जो है गैस सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठ जाते थे। राजनाथ माननीय जो है रक्षा मंत्री जी चूड़ियां भेजा करते थे मनमोहन सिंह को, लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है, न महंगाई पर न भ्रष्टाचार पर। और अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो सरकार जो है आपको वही हश्र करेगी जो अमिताभ ठाकुर का हुआ है। तो क्या अमिताभ ठाकुर का हाल अब वही होगा जो संजीव भट्ट का हो गया था? यानी अमिताभ ठाकुर का पूरी जिंदगी अब जेल में कटेगी? क्या सरकार यही बहाना लेकर के अमिताभ ठाकुर को अब जेलों के सलाखों के अंदर रखना चाहती है? आपको याद होगा कि इसके पहले जो है संजीव भट्ट के साथ यही हाल हुआ था। अमिताभ ठाकुर जो है वह बराबर न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और सरकार जहां करप्शन या जहां गलत होता है उसकी जांच की मांग करवाते हैं और जांच करवाते हैं। इसी से सरकार जो है गिड़गिड़ाई हुई थी, सरकार परेशान थी कि अमिताभ ठाकुर को क्या करें, अमिताभ ठाकुर को किस तरीके से इनको कटघरे में खड़ा कर दें, कैसे करें इनको। और सरकार को जो है वह मिल ही गया, यानी योगी सरकार 1999 के दस्तावेज जो है खंगाल ले आई और उसी दस्तावेज में जो है पूरा लंबा खासा चिट्ठा जो है तैयार करके और सरकार ने कहा ये लो और चलो अब अंदर चलो। अब अमिताभ ठाकुर जो है वह जेल के अंदर चले गए। अब दोस्तों अमिताभ ठाकुर का क्या होगा, उनका क्या हश्र होगा, कब तक वह छूटेंगे कब तक नहीं छूटेंगे, इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है जिस तरह से न्याय की लड़ाई लड़ने वाले और तमाम न्याय की मांग करने वालों को लठियाने का कार्य कर रही है, छात्रों बेरोजगारों को जो लाठी मारने का कार्य कर रही है, तो जरूर इसका परिणाम तो भुगतने को तैयार रहेगी सरकार, क्योंकि सरकार जानती है कि हमने जो है इनके साथ जास्ती किया है। लेकिन अब समस्या वही है कि विपक्ष के पास पैसे नहीं है। पैसे क्या, अभी तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम 40,000 महिलाओं को सालाना देंगे। अरे आप देंगे ना, अब वो जो कह देंगे कि हम 40,000 देंगे और 10,000 एडवांस लगा देंगे, भैया ये बयाना ले और 30,000 बाद में, तो भैया वहां वोट पड़ जाएगी। अब विपक्ष के पास पैसे नहीं है एडवांस देने के लिए, विपक्ष केवल वादा कर सकता है कि जीतेंगे तो ये कर देंगे। और पब्लिक हमारी जो आजकल है उसको रोजगार भ्रष्टाचार महंगाई से मतलब नहीं है। बयाना दो, उसके बाद बाकी मूलधन दो या न दो, लेकिन बयाना दो वोट लो। अब हाल तो ये है, तो अब भगवान मालिक है कि 2027 में क्या होगा। बहरहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कि अमिताभ ठाकुर के बारे में अपनी राय मुझे ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।